हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इफ़ेक्ट की जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। ठीक है जी, आज हम इस इफ़ेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे ये काम आता है, कहाँ पे ये पी ब्लॉक एलिमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, आज हम उसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो होता क्या है, जब भी बॉन्डिंग होती है, आपने देखा है जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के वैलेंस शेल 2s2 2p2, तो जो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं। तो ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है जी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की शुरुआत भी यहीं से ही होती है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ को जाएं, डाउन द ग्रुप, नीचे के लिए जाएं, तो जो ये लास्ट वाले एलिमेंट है, जो ये लास्ट वाले एलिमेंट है ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा मारते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नई लाड़ी की तरह शर्माते हैं। मतलब जो आपके लास्ट वाले एलिमेंट है इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो ये s इलेक्ट्रॉन है, ये आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है जी। जैसे इसी में अगर मैं कार्बन फैमिली में ही किसकी बात करूं, लेड की बात करूं, 6s2 6p2, ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के। अब कार्बन में तो क्या है, ये दोनों ही 2s और 2p के दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसी फैमिली में नीचे आके लेड, इसके जो ये s इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी को क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपके वैलेंस शेल में s इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब भी केमिकल बॉन्डिंग होगी, मतलब वो क्या करेंगे, थोड़े से नखरे मारेंगे, थोड़े से ड्रामे मारेंगे। जैसे नई लाड़ी होती है ना, नई शादी जब हुई होती है, जैसे नई लाड़ी शर्माती है, ठीक है, हमेशा चुन्नी डाल के रखती है, वैसे ये क्या करते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट उसको बोला जाता है कि जो आपके s इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ उनमें होता है जिन एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे को आते हैं। अब इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इन्हीं एलिमेंट में ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अब इसके पीछे का जो कारण है, ठीक है, इसके पीछे का जो कारण है वो कहाँ से आता है हमारा, वो आता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट से। वो जो कारण है वो कहाँ से आता है, वो आता है जी आपका शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, आई बटन में आप प्रेस कर सकते हैं और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें लेड की, तो ये क्या होती है, लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है कि जिसके s इलेक्ट्रॉन है जी, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, मान लो ये आपका एटम है और एटम के बीच में क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा एक एटम है और एटम के बीच में क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है। ओके जी। अब न्यूक्लियस में बहुत सारी शेल्स होंगी आगे, तो हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी होगी 4f, ठीक है, उसके बाद 5वीं शेल शुरू हो जाएगी, यहाँ होगी आपकी 5d, उसके बाद यहाँ होगी आपकी 6s, यहाँ पे होगी आपकी 6p। कुछ इस तरह से ये क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। अब होता क्या है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाली शेल को क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाते हैं। ठीक है जी, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है जी।
तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस वजह से होता है। ओके जी, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। ये मान लो कोई विलन, ये कौन है, कोई विलन, और ये जो 6S है ये है हीरोइन। ये कौन है जी, हीरोइन, ठीक है। ओके जी, अब जो ये है 4D और 5S, ये मान लो ये कौन है, हीरो। ये कौन है, हीरो। अब आपने मूवी में देखा होगा अक्सर जब भी विलन हीरोइन को किडनैप करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हीरो क्या करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। हीरो क्या करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम और एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे तो हीरो हीरोइन को बचा देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इन जो ये आपकी सारी ऑर्बिटल्स हैं या जो सारी सब शेल्स हैं, इनमें है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो होगा क्या, ये जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, इन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, इनको वो क्या करते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं। शील्ड इन द सेंस इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो एक दूसरे को धक्का देने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और न्यूक्लियस और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जिस ताकत से न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना था, अब वो उस ताकत से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाता। इसी को ही हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इसको हम ध्यान से एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये है मान लो न्यूक्लियस, ठीक है जी, ये मान लो न्यूक्लियस, ठीक है। ये है कोई लड़का, ठीक है जी, ये है कोई लड़की, ये कोई लड़की, अच्छा लड़का, ये मान ले, ये है कोई लड़का, ठीक है जी, ये है कोई लड़की, और ये आ गई लड़की की फैमिली, ये आ गई लड़की की फैमिली। अब क्या होता है, इस लड़के ने क्या करना है, इस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इस लड़के ने इस लड़की को क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। बट बीच में कौन आ गया जी, फैमिली वाले आ गए। बीच में कौन आ गए जी, फैमिली वाले आ गए। तो जब बीच में फैमिली वाले आएंगे तो वो इस लड़के को इस लड़की से मिलने नहीं देंगे, ठीक है। अगर मान लो बीच में फैमिली वाले नहीं होते तो लड़का सीधे किसके पास चला जाता, लड़की के पास चला जाता। बट यहाँ पे क्या हो गया, बीच में कौन आ गए, फैमिली वाले आ गए जी। बीच में कौन आ गए, फैमिली वाले आ गए। तो जब बीच में फैमिली वाले आएंगे तो ये इस लड़के को इस लड़की के पास जाने नहीं देंगे। मतलब जिस फोर्स से इसने इनको खींचना था, जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना था, अब उस फोर्स से ये खींच नहीं पाएगा। क्योंकि जो ये बीच में थे, बीच में जो शेल थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर दी। इसको क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। शील्ड इन द सेंस न्यूक्लियस के प्रभाव से इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने बचा दिया। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जब अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं, मतलब न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाते हैं, ठीक है। वो होप सो आपको इस एग्जांपल से ये समझ में आया होगा, ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। अब होना क्या चाहिए था, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस, ठीक है, हीरो को क्या करना चाहिए था, इस हीरोइन को विलन के प्रभाव से बचाना चाहिए था। बट जो आपके 4F या 5D, मतलब जो आपके D और F सब शेल है, या जो D और F ऑर्बिटल हैं, वो क्या होते हैं, फैले हुए। वो कैसे होते हैं, फैले हुए। वो कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो होता क्या है, इनकी ऐसी शेप की वजह से, ऐसी शेप की वजह से इनकी जो शील्डिंग है वो क्या होती है भाई साहब, बहुत पुअर शील्डिंग होती है। वो क्या होती है, बहुत पुअर शील्डिंग होती है। मतलब जो ये हीरो है ये इस हीरोइन को बचा नहीं सकता। किसके प्रभाव से, विलन के प्रभाव से। क्योंकि जो हीरो है वो कैसा है, वीक है।
जो हीरो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो होगा क्या, ये इसको अपने न्यूक्लियस के प्रभाव से बचा नहीं पाएंगे। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ताकत से खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, न्यूक्लियस और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, जो S के इलेक्ट्रॉन हैं उनसे न्यूक्लियस पहले ही बहुत प्यार करता है, जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इसको और अच्छे से प्यार करता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ताकत से अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब बहुत ताकत से इनको अपनी तरफ खींच लेगा तो इनको अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो मतलब ये जो आपके 6s के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये विलन था और ये हीरोइन थी। विलन क्या कर रहा था, हीरोइन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। विलन क्या कर रहा था, हीरोइन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और हीरोइन को बचाने कौन आ गया, हीरो। अब जो ये हीरो है, जो ये दोनों हीरो हैं, इनकी ये जो दो हीरो है ये कैसे हैं, वीक। ये जो हीरो है ये कैसा है, वीक, इसमें कोई ताकत नहीं है। ठीक है। तो जब इसकी ताकत बहुत कम है और न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा है, विलन की ताकत ज़्यादा है, तो विलन क्या करेगा, हीरोइन को कैप्चर कर देगा। विलन क्या करेगा, हीरोइन को अपनी तरफ को खींच देगा। हीरो उसको बचा नहीं पाएगा, हीरो उसको शील्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो 4F और 5D है उनकी डिफ्यूज शेप होने की, फैली हुई शेप होने की वजह से जो उनकी शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये हीरो है ये अपनी हीरोइन को बचा नहीं पाएगा। अपनी हीरोइन को बचा नहीं पाएगा तो विलन इसको लेके चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो आपके S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की टेंडेंसी एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम कार्बन और लेड की ही बात कर रहे थे, तो यहीं इसी एग्जांपल से समझ जाते हैं। 2s2 2p2 और लेड 6s2 6p2। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करने, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 4, कार्बन का साइज़ छोटा तो इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। वेयर एज लेड का साइज़ बड़ा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए थी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज़ क्या है, बहुत बड़ा। बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं जाते। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अब आप सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।